साथियों नमस्कार। आज हम सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का भविष्य, इसरो ऐसा संगठन जो कमांडिंग हाइट की तरफ देश को ले जाने के लिए निरंतर अग्रसर है, जिसके लक्ष्य संपूर्ण अंतरिक्ष उससे भी आगे का है। अंतरिक्ष की गहराइयों में ढूंढकर मोती निकालने का है। तुलनात्मक रूप से भारत का अंतरिक्ष अभियान सस्ता है, भरोसेमंद है। यही कारण है, इसी बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी के कारण, रिच क्रेडिबिलिटी के कारण भारत वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पिछले वर्ष 23 अगस्त को 2023 में 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए आज 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन और खास हो गया जब अभी 18 दिनों की यात्रा अंतरिक्ष में पूरी करके एक्सियोम 4 पर पूरी करके अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला भारत आए और इस उनके उपलब्धि को भारत, इसरो, पूरा देश गर्व से उत्सव के रूप में मना रहा है। आज भारतीय इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केवल चंद्रमा और मंगल पर पहुंचने की बात नहीं हो रही है, बल्कि शुक्र से जुड़े मिशन पे भी कार्य हो रहा है और चंद्रमा से मिट्टी लाने का नमूना लाने पर भी प्रयास है। ये मिशन में है। भारत भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट के जरिए भारतीय नागरिक को मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान पर भेजने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 2025 में अपने 100वें रॉकेट का परीक्षण किया, जिसमें एक नेविगेशन उपग्रह भी था और यह भारतीय क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन था। अभी कुछ दिन पहले 30 जुलाई को 1.3 अरब डॉलर की लागत से नासा और इसरो के द्वारा तैयार सैटेलाइट निसार का प्रक्षेपण किया गया। यह भारत और अमेरिका का साझा मिशन था और इसे GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने कहा कि भारत की क्रायोजेनिक प्रक्षेपण प्रणाली सटीक और भरोसेमंद साबित हो रही है, जिसका लोहा सारी दुनिया भी मानती है। भारत का रोडमैप जो गगनयान है, अभी गगनयान से संबंधित एक परीक्षण किया गया और सफलतापूर्वक वह परीक्षण संपन्न हुआ। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करनी है और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय को उतारना है। स्वदेशी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के क्लब में भारत शामिल होगा, जिसमें कि अभी तक केवल मात्र 3 देश हैं, रूस,
अमेरिका और चीन। अब इसरो के लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नजर नहीं आता। उन्नत तकनीकी, कम बजट में असफलता के परसेंटेज को कम करते हुए जो आगे का उद्देश्य है, जिसमें चंद्रयान 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस मिशन से चांद से नमूना लाने की तैयारी हो रही है। इसी तरह शुक्र ग्रह के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए नए शक्तिशाली रॉकेट का विकास, स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, और 2028 में एक अंतरिक्ष मॉड्यूल प्रक्षेपण की भी योजना है। 2040 में वो लकी दिन होगा सबके लिए, जब चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने का प्रयास सफल होगा। इकोनॉमी में 300 से ज़्यादा स्टार्टअप आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में चल रहे हैं। अभी भी अंतरिक्ष में 50 से ज़्यादा उपग्रह सक्रिय हैं, और ये हम सभी का सपना है, पूरे देशवासियों का सपना है कि जब 2047 में भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपने सुनहले सपनों को सच करता हुआ नजर आएगा, तो चांद पर भी भारतीय तिरंगा लहरा रहा होगा। आज उत्कृष्टता के मानदंडों को पूरा करते हुए कोई भी लक्ष्य, किसी अनटर्न, कोई भी पत्थर अनटर्न नहीं रहेगा। पूरी संयम, शालीनता, शांति और मिशन विजन के प्रति जरा सा भी आलस्य, ढीलापन न करते हुए इसरो भारत के लिए नई नई उपलब्धियां दे रहा है। जय हिंद।